वाराणसी के पराड़कर भवन स्थित गर्दे सभागार में अधिवक्ताओं और शिक्षकों साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र की एकता अखंडता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित विभाग कांग्रेस रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गौड़ यहां पर उपस्थित रही। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट ने विभिन्न सामाजिक और संवैधानिक मुद्दों को मुख्य अतिथि के समक्ष रखा तथा उपस्थित लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों और उनके द्वारा निर्मित संविधान के महत्व से अवगत कराया है। संगोष्ठी में सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, अधिवक्ता एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक्चुअली आज देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा पैदा हो गया है और बात जहां हम सामाजिक परिवर्तन की कर रहे हैं वहां सबसे ज़्यादा दुखदाई बात यह है कि जहां जिस वक्त देश गरीब था तो देश के लोगों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा लगभग मुफ्त या बेहद सस्ती थी, लेकिन आज सरकार कह रही कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए। तो ऐसी कैसी इकोनॉमी बने हम कि आज बच्चों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए छूट रही है, बच्चे या तो सुसाइड कर रहे हैं, कॉलेज छोड़ने को मजबूर हैं। उसकी कारण ये है कि शिक्षा को सरकारों ने इतना महंगा कर दिया, हेल्थ और एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया कि आज अगर आप NLU से 5 साल की लॉ की डिग्री करनी हो या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री करनी हो या फिर आपको मेडिकल करना हो, तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में या MBA वगैरह करना हो, तो सबसे पहले तो आपको कोचिंग के ऊपर 2-3-4 लाख खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप लंबे कंपटीशन के बाद कड़ी मेहनत करके आपका बच्चा एग्जाम पास कर लेता है तो एक सरकारी लॉ कॉलेज से NLU से लॉ की डिग्री करने के लिए उसको कोचिंग सहित कम से कम 27 लाख रुपया चाहिए। और आप किसी भी जाति धर्म के बच्चे हों, SC ST OBC तो छोड़िए, माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 80% बच्चे ये 27 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 15 से 25-30 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। मेडिकल की डिग्री करने के लिए लाखों रुपया और कई बार करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो खर्चा नहीं उठा सकते। तो जब देश गरीब था तब शिक्षा मुफ्त थी या बेहद सस्ती थी। देश अमीर होने के बाद तो पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी है कि ऐसे महंगाई के दौर में बच्चों को यही चिंता सताती रहती है, फीस का जमा कहाँ से करेंगे, हॉस्टल का खर्चा कहाँ से करेंगे। माँ बाप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ख़ासतौर पर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं या जो मजदूरों और किसानों के बच्चे हैं, आप कभी रिकॉर्ड चेक करिएगा, रिकॉर्ड बताता है कि जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर सुसाइड करते हैं या 1 साल की डिग्री करके 2 साल की करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है या तो उनके साथ जो जाति की वजह से उत्पीड़न होता है वो होता है, या दूसरा कारण होता है कि फर्स्ट ईयर की फीस वो कर्ज करके करते हैं जमा, स्कॉलरशिप उनका सरकारें दे ही नहीं रही हैं और अब अगले साल की फीस जमा करनी है, पिछली साल का कर्ज उतरा नहीं है, अगले साल की फीस का इंतजाम होता नहीं है, बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे सामाजिक परिवर्तन क्या आएगा? जहाँ हम परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग सरकारी नौकरी के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया या उनका सेंटर इतने दूर पड़ा, बच्चे करें तो करें क्या। तो ऐसे हालात में सामाजिक परिवर्तन के लिए जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो लोग समझदार हैं, जो लोग जानते हैं कि किस तरह की धोखेबाजी सरकार के द्वारा की जा रही है इस देश के युवाओं के साथ, उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि ये आपको जाति और धर्म में, अंधविश्वास, पाखंडवाद में उलझा के रखे हुए हैं और इससे ना तो कोई सामाजिक परिवर्तन होगा और ना ही राष्ट्र का निर्माण होगा, इससे देश कमजोर होगा।